पर देख ही रहे हैं, इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये केस उलझती चली जा रही है। आखिर ये केस कब क्लियर होगी? तो चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ आज के डेट में न्यू वैकेंसी, पुराने वैकेंसी रिगार्डिंग जो अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आपके मन में जो भी डाउट है सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। और आप लोग जो कॉल करके और कमेंट के माध्यम से सवाल पूछते हैं, सारे सवाल स्क्रीन पर ही लिख डाले हैं। तो चलिए सारे प्रश्न के जवाब दे रहे हैं और बीटीएससी एएनएम 10,709 केस के रिगार्डिंग क्या अपडेट निकल के आ रही है, इस वीडियो में पूरी जानकारी बता रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, बीटीएससी एएनएम 10,709 केस अपडेट। सीबीटी क्वालिफाई पेटिशनर अंजलि कुमारी न्यू एसएलपी पर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फिर से कर रही है। इससे हम लोग के केस पर क्या इफेक्ट पड़ेगी? अर्चना काउंटर फाइल कब करेगी सुप्रीम कोर्ट में? अक्टूबर में यह वैकेंसी क्लियर होगी या नहीं? एएनएम जीएनएम सहित 46,000 वैकेंसी इसी माह में आएगी। तो जो भी प्रश्न था सारे प्रश्न इसमें कवर किए। चलिए एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पहला आपका प्रश्न था, सीबीटी क्वालिफाइड पेटिशनर अंजलि कुमारी न्यू एसएलपी पर एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फिर से कर रही है। इससे हम लोग के केस पर क्या इफेक्ट पड़ेगी? ठीक है, तो दोस्तों याद कीजिए, पटना हाईकोर्ट में जब डबल बेंच में हम लोग को केस चल रही थी तो एक प्रीति जाकर के केस की थी, याद है? हम लोग को केस चल रही थी, उसी बीच में ये केस की थी और हम लोग को केस रिजर्व हो गया था। बाद में इसके केस की सुनवाई हुई, कुछ हुआ। वैसे ही यहाँ पे आपको ही पता होना चाहिए, सभी को नोटिस हो गई है, सभी काउंटर फाइल कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग एसएलपी पर एसएलपी कर रही है। तो इस एसएलपी से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा, इस एसएलपी से कुछ नहीं होगा। हम लोग के केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई हम लोग को केस डिले नहीं होगी। आप लोग को लगता है ये नया केस अगर होगी तो केस डिले होगी, कोई केस डिले नहीं होगी। हम लोग के केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। इन लोग को जितना एसएलपी पर एसएलपी करना है, जितना इन लोग को कहिए एसएलपी करने के लिए, हम लोग के केस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाद में हम लोग को जजमेंट मिलने के बाद भी इन लोग को सुनवाई होगी, कुछ भी होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पूछते हैं ना सर, अगर मान लीजिए हम लोग का केस रिजर्व हो जाएगा, हर चीज हो जाएगा, इसके केस की सुनवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं। याद कीजिए, पटना हम लोग को डबल मैच पे केस चल रही थी, हम लोग के केस रिजर्व हो गया था, उसके बाद इन लोग के द्वारा केस किया गया था। बट क्या हुआ? कोई हम लोग के केस पर कोई इफेक्ट पड़ा? हम लोग को जजमेंट मिला या नहीं मिला? जजमेंट मिलने के बाद इन लोग को केस की सुनवाई हुई थी, बट कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। ऐसा ही इन लोग को एसएलपी पर एसएलपी करने दीजिए, इससे हम लोग को केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। 32,127 एएनएम वालों को थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये प्रश्न क्लियर हो गई। अगला प्रश्न है आपका, अर्चना काउंटर फाइल कब तक करेगी सुप्रीम कोर्ट में, या नहीं करेगी तो क्या हम लोग के केस पर इफेक्ट पड़ेगा? तो दोस्तों देखिए, हम लोग जो काउंटर फाइल किए हैं बीना कुमारी, पिंकी कुमारी और रेणु कुमारी के नाम से, हमें जहां तक जानकारी मिली है, जहां हमें अपडेट है, जो हम लोग ये काउंटर की ही 2 कॉपी की है। ठीक है, अर्चना कुमारी, और 1-2 दिन में जो है, जहां तक हमें उम्मीद है 1-2 दिन में ये काउंटर करेगी, काउंटर फाइल करेगी सुप्रीम कोर्ट में। अब करे या ना करे उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम पहले भी आपको बता दिए है, जहां पे हम लोग को एक काउंटर फाइल करना था वहां पे हम लोग 3-3 काउंटर फाइल किए, इसीलिए ताकि अर्चना काउंटर फाइल करती तो सिर्फ और सिर्फ बीना कुमारी के नाम से हम लोग काउंटर फाइल करते। बट हम लोग 3 काउंटर फाइल किए, इसलिए ये काउंटर फाइल करे या ना करे अर्चना कुमारी, हम लोग को केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सवाल भी क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अक्टूबर में ये वैकेंसी क्लियर होगी या नहीं होगी? तो दोस्तों 14 तक काउंटर फाइल का समय दिया गया है। सीबीटी क्वालिफाई काउंटर फाइल नहीं करेगी, बिहार सरकार काउंटर फाइल नहीं करेगी, तो हम लोग तो काउंटर फाइल कर ही दिए। तो अब तो लाजमी है जो 18 को सुनवाई होगी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, उसके बाद जज साहब के टेबल पे सभी काउंटर फाइल जाएगा। उसके बाद जज साहब आपको एक डेट देंगे, जो कि 19 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में कभी भी एक डेट मिलेगी, जिस दिन फाइनल आपको सुनवाई होगी। तो उसी दिन या तो केस क्लियर होगी, नहीं तो केस रिजर्व हो जाएगा, मतलब इस महीना में क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। ठीक है, केस के प्रति 32,127 एएनएम बहनों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोग को पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी जो केस के बारे में जो भी अपडेट आती है, हम टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट देते ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना। अक्टूबर में ये बहाली, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केस क्लियर करके बीटीएससी आयोग को बहाली क्लियर करने का आदेश दे देगा, इसलिए थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एएनएम जीएनएम सहित 46,000 वैकेंसी इसी माह में आएगी। तो दोस्तों ये तो हम पहले भी बता दिए हैं, जो 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बाद में आपको नोटिस देखने को मिल सकती है। ठीक है, नवंबर तक हर हाल में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार के अंदर 4400 विभाग में वैकेंसी आनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी एक और वैकेंसी आई है जो कि जस्ट हम आपको
अभी 1 घंटा में उस वैकेंसी के बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, बराबर अभी वैकेंसी बिहार के अंदर आ रही है, 4400 विभाग में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए ये भी वैकेंसी आपको स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक देखने को मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना। तो आपके मन में जो भी डाउट था बीटीएससी एएनएम 10,709 केस से लेके न्यू वैकेंसी को लेके, तो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जो भी है स्टूडेंट, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी बीटीएससी एएनएम 10,709 केस से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक सवाल और था आप लोग को, जो सर क्लास हम कैसे परचेज करेंगे, चलिए उसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। 2 मिनट और समय लेंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हम पहले ही बता दिए है, अभी ऑफर चल रही है। ठीक है, ये 12 अक्टूबर तक आपको ऑफर चलेगी, 12 अक्टूबर तक। अभी 399 में आपको बैच मिल रही है 12 अक्टूबर। अगर 13 अक्टूबर से लेते हैं अगर बैच, तो आपको 499 मिलेगी। कितना में? 499 मिलेगी। इसीलिए सभी लोग जिनको भी लगता है क्लास परचेज करना चाहिए सर को, तो आप लोग क्लास परचेज कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे नंबर आपको दे देते हैं 8051305735। यही मेरा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। इसी पे आपको 399 गूगल पे या पेटीएम करना है। ठीक है, ये जान लीजिए 12 अक्टूबर तक ये ऑफर है। 13 अक्टूबर का अगर आप लेते हैं तो ये 499 हो जाएगी। ठीक है, अगर क्लास चाहिए तो 399 में ही लीजिए, 499 में क्यों लेंगे, ये आप पर निर्भर करती है। और जो अभी क्लास हम स्टार्ट किए हैं 7 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक जो हम अभी क्लास करवा रहे हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ हम 13 अक्टूबर को टेलीग्राम पर दे देंगे फ्री ऑफ कोर्स। ठीक है, कोशिश करते हैं जो 500 हम प्रश्न करवा दे। कितना? 500 प्रश्न हम कोशिश करेंगे करवा देने का, जो कि 300 प्रश्न हो गई, 200 प्रश्न और बचा हुआ है। समझे कि नहीं? तो यही जानकारी थी। जिनको भी क्लास चाहिए क्लास ले लीजिए इसी नंबर पे। नंबर देखिए, रिपीट कीजिए क्योंकि अभी फ्रॉड बहुत हो रही है। 8051305735 8051305735। इसी नंबर पे आपको गूगल पे, पेटीएम 399 करना है। और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, जो रेगुलर क्लास चल रही है उसका पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले थे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं 12 बजे लाइव क्लास। सभी लोग 12 बजे लाइव जुड़ना नहीं भूलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्लास चल रही है। कंटिन्यू 12 तक आपको क्लास करनी है। थैंक यू।